भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज के इस क्षेत्र की हम शुरुआत करते हैं। यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत हमने अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग जड़ी बूटियों का चयन करके और उन जड़ी बूटियों का कैसे प्रयोग करना है हवन में और धूम्र चिकित्सा के रूप में, और उसका क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उन विषयों को लेकर के हम पिछले दिनों से जानते हुए आ रहे थे। और कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी आपको पेड़ पौधों का, वनस्पति का दर्शन कराते हुए भी पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने
आपके सामने रखने का प्रयास किया कि जो हमारे आसपास में, हमारे आसपास के जंगल में, खेत खलिहानों में जो स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले जो उत्तम औषधीय पौधे हैं उनका भी परिचय कराया, जिसका हम सरलता से, सहजता पूर्वक हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग ले सकते हैं। आज मैं आपके सामने और भी बहुत सारे औषधीय ऐसे कुछ द्रव्यों को लेकर के आया हूं जो हम अलग अलग रोगों के अनुसार बता रहे हैं। उसमें आज विशेष रूप से जो अपस्मार कहा जाता है, जिसको मिर्गी कहा जाता है, एक ऐसा रोग जिसको मॉडर्न साइंस में ऐसा कहा जाता है कि इसके नाम पर केवल मात्र सोने की दवाइयां दे करके और ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और अपस्मार मिर्गी के कारण व्यक्ति ऐसी एक स्थिति में, ऐसी एक कंडीशन में चला जाता है कि उनको मस्तिष्क से संबंध, मस्तिष्क भारी रहना, दर्द रहना आदि आदि तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको मिर्गी के दौरे आते हैं। और दौरा जैसे ही आता है पूरा ही मस्तिष्क चौक हो जाता है, एक प्रकार से नर्वस सिस्टम चौक हो जाता है, रुक जाता है, और तात्कालिक रूप से उनका सारा जो मस्तिष्क से संबंधित व्यवहार है वो कट हो जाता है और सेकंड के कुछ ही हिस्सों में वो बिल्कुल ही असहाय अवस्था में आता, अर्थात जो कुछ कार्य कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वो एक झटके के साथ वो वहीं पे गिर जाएगा और उनको पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कहीं जलाशय है, कहीं सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कहीं ऊपर बिल्डिंग में ऐसी स्थान पर हैं, या कहीं अग्नि जल रही है, चूल्हा आदि है उसके पास में है, कोई रोड के ऊपर जा रहे, गाड़ी पर है, वाहन पे हैं, और अचानक से ऐसा झटका आता है, ऐसे गिर जाते हैं तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। और वैसे भी नॉर्मल अवस्था में भी वह व्यक्ति जब ये दौरा आता है तो गिर जाता है, तो हाथ, पैर, सिर आदि फूटना और हड्डियां टूटना एक बहुत स्वाभाविक रूप से उसमें क्रियाएं होती हैं। तो ये जो मिर्गी का रोग है, अपस्मार जिसको कहते हैं, वह एक बहुत ही भयावह होता है और उसके इलाज के लिए भी वर्तमान में जितने भी उपचार प्रक्रियाएं हैं उसको देते हैं, कुछ दिन वो लेते हैं, कुछ दिन में फिर वापस वही अवस्था में आ जाते हैं, या जब तक लेते हैं तब तक कंट्रोल रहता है और कुछ समय में ही वापस वो वही अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और लंबा लंबा उपचार चलने के बावजूद भी व्यक्ति को उसके लिए विशेष रूप से जो राहत मिलनी चाहिए, जो विशेष लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ से वो वंचित हो जाता है। और मिर्गी अपस्मार ही नहीं, इस प्रकार से उन्माद से लेकर के, उन्माद मानी पागलपन हो जाता है, इसी प्रकार के अनेकों, जैसे आयुर्वेद आदि ग्रंथ में भूतोन्माद से लेकर के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बहुत सारे ऐसे मानस रोग बताए हैं जो बहुत ही दुस्साध्य और कठिनता से साध्य सामान्य औषध से माने गए हैं, लेकिन उसमें कुछ यदि विशेष औषधियों का प्रयोग करते हुए यदि हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए और उन विशेष औषधियों का धूम्र करके उस धूम्र को लिया जाए, तो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में अपस्मार, मिर्गी, उन्माद, भूतोन्माद से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के रोग हैं, उन रोगों को जीतने के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में यज्ञ चिकित्सा और धूम्र चिकित्सा से अतिरिक्त और कोई बड़ा उपाय नहीं है। और कोई भी ग्रंथ आप प्राचीन उठा ले तो अपस्मार, मिर्गी और इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा के लिए विशेष औषधियों का धूम्र ही विशेष रूप से बताया गया है। और भी औषधियां हैं, लेकिन ये प्रधानतया तात्कालिक लाभ देने वाला, तुरंत लाभ देने वाला, परमानेंट ठीक करने वाले में इन औषधियों का प्रयोग विशेष रूप से देखना। और वेद मंत्रों में भी जगह जगह पर जब यज्ञ चिकित्सा की बात आती है और वेद से जो अलग अलग यज्ञ चिकित्सा के परक जो मंत्रों को हम देखें तो उसमें भी अपस्मार, मिर्गी, उन्माद इस प्रकार के जो रोग हैं उन रोगों को ठीक करने के लिए सर्वाधिक वर्णन मिलता है। और हमने भी कई सारे लोगों को इसके ऊपर सजेस्ट किया, और जो लोग ऐसी चीजों से पीड़ित थे और उन्होंने जब यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, तो उनको भी विशेष रूप से राहत, विशेष रूप से लाभ और विशेष रूप से वो बीमारी से निजात, मुक्ति मिलती है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी ही कुछ समय पहले गुजरात की एक बहन, उनको अपस्मार, मिर्गी हो गया था और करीब 4.5 साल हो चुके थे और 4.5 सालों से लगातार वो अलग अलग प्रकार के जो भी उपचार आज उपलब्ध हैं उन उपचारों को वो ले रही थी,
लेकिन कुछ जितने दिन लेते हैं उतने दिन वो कंट्रोल रहता है, और जैसे ही छोड़ देते हैं तो वो वापस ही उसी स्थिति में आ जाते हैं। और एक एक सप्ताह में 2 से 3 बार दौरा पड़ना, ये कोई सामान्य घटना नहीं होती है। जीवन एक प्रकार से नर्क जैसा बन जाता है, परिवार पूरा चिंतित हो जाता है, बहुत ही भयावह स्थिति होती है। और वही स्थिति उस बहन की थी। एक सप्ताह में 2 से 3 बार उनको दौरा आता था, और 4.5 सालों से वो परेशान थी, और हाथ पैर कई बार फूट गए, कितनी बार उनका उपचार हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वह मिर्गी से छुटकारा उनको नहीं मिला। उसके बाद उनको पता चला कि यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति है, और यज्ञ में विशेष प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करके भी हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी ने उनको विशेष रूप से जड़ी बूटियां प्रदान की और उनको कहा कि आप इस प्रकार से प्रतिदिन यज्ञ करें, और करना शुरू किया जब से उन्होंने, और आप आश्चर्य करेंगे, 4.5 सालों से जो ठीक नहीं हो रहा था, उस बहन को यज्ञ कराने से 6 महीने के अंदर अंदर क्योर हो गया। दौरा तो बंद होना बहुत सामान्य बात है, लेकिन पूरी तरह से क्योर हो जाना एक बहुत बड़ी घटना होती है मिर्गी के पेशेंट के लिए। तो मिर्गी या उन्माद, भूतोन्माद, जो भी अलग अलग रोग हम कहते हैं, उन रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो यह जो विशेष आज हवीर द्रव्य आपके सामने मैंने रखा है, उन हवीर द्रव्यों से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे हमें विशेष रूप से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, और उन रोगों से हमारा विशेष रूप से उपचार होता है, और उस रोग से हमें निजात प्राप्त होती है। और इन द्रव्यों को आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी, और इसी प्रकार से प्राचीन हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों से लेकर के सभी जगह पे विशेष रूप से इस रोग के लिए महत्वपूर्ण, अब इन द्रव्यों का हम सेवन भी कर सकते हैं, सेवन करने से भी वो रोग ठीक होता है, उसके लिए लाभ मिलता है, लेकिन मुख्यतः या प्रधानतः इन द्रव्यों का जब हम हवन करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो विशेष रूप से लाभ होता है। और उसमें भी उसकी जब धुनी करते हैं तो उसका भी अपना एक बहुत ही अत्यंत विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो इन द्रव्यों को मैं आपके सामने रखा हुआ हूं, आप देख भी सकते हैं, और मैं आपको एक एक द्रव्यों को लेकर के उसके बारे में कुछ बताते हुए और आपको लिखा भी रहा हूं, तो आप इन द्रव्यों को लिख लेवें, आप इन द्रव्यों को लिख लेवें, और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके परिवार में या किसी को भी है, या कोई ऐसे व्यक्ति पीड़ित है, तो उनको आप इन द्रव्यों से हवन और धुनी करने के लिए कहेंगे, तो वो इससे निजात पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, और विशेष रूप से उनको राहत प्राप्त होगी। उसमें सबसे पहला है ज्योतिषमती। आप सभी लोग जानते हैं, ज्योतिषमती नाम से ही जाने कि हमारी मति को दीप्त करने वाला यह पदार्थ सबसे उत्तम और एक श्रेष्ठतम औषधि के रूप में इसको हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में बताया गया है। ये ज्योतिषमती विशेष रूप से जो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी होती हैं। और ज्योतिषमती का तेल भी यदि हम दूध के साथ 1 या 2 बूंद की मात्रा में यदि लेते हैं तो भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसी प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए जो घृत का हम प्रयोग करते हैं, इस घृत में भी कुछ बूंदे मालकांगनी के तेल की मिला करके भी प्रयोग ले सकते हैं। और वैसे इसके जो बीज होते हैं, उन बीजों को हम सामग्री के अंदर मिला देते हैं, और उन बीजों का प्रयोग लेने से भी वही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो यह ज्योतिषमती हर प्रकार के मस्तिष्क रोगों को दूर करने के लिए और मति को दीप्त करने के लिए, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। सिर दर्द से लेकर अलग प्रकार के रोगों को भी ठीक करने में बहुत ही उपयुक्त होते हैं यह ज्योतिषमती। इसी प्रकार से यह दूसरा सबसे प्रसिद्ध मस्तिष्क रोगों के लिए है शंख पुष्पी। यह शंख पुष्पी भी विशेष करके मस्तिष्कीय रोगों में बहुत ही ज्यादा लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और शंख पुष्पी के बाद है ब्राह्मी। ये भी आप सभी लोगों ने ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती, ये प्रधान मस्तिष्क रोगों के लिए या बुद्धि की जो इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रधान ये द्रव्यों के रूप में ये देखा गया है, जाना गया है आयुर्वेद आदि ग्रंथों में। यह है ब्राह्मी। एक बेल होती है, इतने गोल गोल छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और उसको छांव में सुखा करके हम रख लेते हैं, इसको कहते हैं ब्राह्मी।
और ब्राह्मी के बाद अश्वगंधा, ये अश्वगंधा भी पोषक द्रव्यों के अंदर सबसे बड़ा, जैसे शरीर का पोषण भी इस अश्वगंधा से बहुत उत्तम रीति से होता है। अश्वगंधा की जड़ का हम प्रयोग लेते हैं, प्रयोग करते हैं विशेषतया मुख्यतया, तो ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा पुष्टिकारक भी होता है, जैसे शरीर की पुष्टि करता है ऐसे मेधा की पुष्टि के लिए भी यह अश्वगंधा बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अश्वगंधा के बाद है यह हमारे पास हरताल। हरताल यह एक शिला होती है और उसके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, और इसकी जो धुनी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाए, वैसे इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके और इसको हवन सामग्री के अंदर मिला दिया जाता है, और वैसे भी इसका धुनी के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत ज्यादा। और ये हरताल का प्रयोग अन्य भी जो अस्थमा दमा आदि रोग होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और हरताल के बाद है अगर, यह हमारे पास अगर रखा हुआ है। अगर भी एक महत्वपूर्ण औषधि आज वर्तमान में जो हम अगरबत्ती के नाम से जानते हैं, अगरबत्ती, अगर से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती बोलते हैं, और ये एक विशेष लकड़ी होती है, वो तैलीय लकड़ी इसको कहते हैं, और इसके अंदर कई सारे औषधीय तत्व होते हैं, और इसकी जो सुगंधी है, सुरभि है, इससे निकलने वाली जो धुनी है या इसके अंदर जो एरोमेटिक्स ऑयल होते हैं वो अस्थमा दमा से लेकर के, मिर्गी से लेकर के, अपस्मार से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए उपयोगी होता है। अगर के बाद हमारे पास रखा है तेज पत्ता। ये हमारे सभी के घरों में बहुत ही आसानी से सुलभ तरीके से यह तेज पत्ता, ताम्रपत्र, तमाल पत्र, जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोलते हैं, ये पत्ते सब जगह पे उपयुक्त होते हैं। और ये ताम्रपत्र, तमाल पत्र का प्रयोग यदि हम ऐसे ही जलाते हैं तो इससे मच्छर, मक्खी आदि भी दूर हो जाते हैं, और ये एक सुगंधित द्रव्य के रूप में भी होता है, और बहुत ही उपयुक्त सामग्री के रूप में इसको देखा गया है। तेज पत्ता, तेज पत्ता के बाद है हमारे पास अपामार्ग। अपाम हर्षति इति अपामार्ग कहा शास्त्रों में, जिससे सभी रोगों का मर्दन हो जाए, सभी प्रकार की व्याधियों का मर्दन हो जाए, उसको बोलते हैं अपामार्ग। ये अपामार्ग औषधि का प्रयोग भी मस्तिष्क रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभकारी के रूप में देखा गया है। और इस अपामार्ग की जड़ का जो चूर्ण होता है उसको भी यदि हम सेवन करते तो उससे भी हार्मोनल अनबैलेंस है उसको ठीक करके भी विशेष रूप से लाभ होता है। और दूसरा जो मदार होता है, आंकड़ा होता है, उसकी भी जड़ का जो चूर्ण है वो भी बहुत ही ज्यादा हार्मोनल अनबैलेंस में काम करता है, और ये जो अपस्मार, मिर्गी आदि जो रोग होते हैं ऐसे रोगों से शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोग है। जैसे ये सारे द्रव्य होते हैं ऐसे ये अपामार्ग भी बहुत ही उत्तम द्रव्य के रूप में देखा गया है। ऐसे ही यह है इलायची, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं। एक इलायचा होता है, बड़ी इलायची जिसको हम बोलते हैं, और यह है छोटी इलायची, जो हम बहुत ही मुख को सुगंधित के लिए कई सारे घरों में और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी मुख को सुगंधित करने के लिए भोजन के बाद इसको चबाते हैं तो मुख सुगंधीय और मुख दुर्गंधीय दूर होता है, और मुख एक विशेष प्रकार की सुगंधी भी आती है, यह शीतल भी होता है। और वैसे भी हम जो पकवान आदि बनाते हैं या दूध से बने हुए विशेष करके जो पकवान होते हैं उसमें खास करके प्रयोग करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो पेट विकार होते हैं उसको भी ठीक करने के लिए ये लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रकार के रोगों को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होता है। और इसके बाद हमारे पास यह दूसरा द्रव्य रखा है गुलाब के पुष्प। गुलाब की फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके छांव में सुखा देते हैं, और छांव में सुखाने के बाद वो इस प्रकार से बन जाती है। इसको जब आप अंगारों के ऊपर डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ हमारे घर में ही कहीं गुलाब के पौधे लगे हो और बहुत अच्छे फूल खिले हो और जैसी सुगंधी आती है, ऐसी ही सुगंधी यदि आप अपने घर में कभी भी करना चाहें तो इसी गुलाब की पंखुड़ियों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डालें। जैसे ही आप अंगारों के ऊपर डालेंगे तो एक जैसे ताजे खिले हुए गुलाब की सुरभि सुगंधी होती है, ऐसी ही सुगंधी आप महसूस करेंगे, ऐसी सुगंधी को आप लाभ प्राप्त करेंगे। और यह जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं उससे जो एक गुलाब की विशेष सुरभि आती है, इस
कई सारी औषधियाँ इसमें जैसे इलायची है, गुलाब, इसकी एक सुरभि विशेष होती है। वो सुरभि विशेष जब हमारे नासापुटों के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड तक वह वायु जाती है तो गुड हार्मोन्स बनाने का कार्य करती है, और वह जो गुड हार्मोन्स बनते हैं तो उससे विशेष करके मिर्गी, अपस्मार आदि ये जो कुछ ऐसे घातक रोग या हानिकारक रोग जो होते हैं वो बहुत आसानी से दूर किए जा सकते हैं या दूर होते हैं। इसको एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा कहते हैं। इसे गुलाब पत्तियों के बाद ये हमारे पास रखी हुई है बाल छड़, या जिसको जटा मासी बोलते हैं। ये भी एक जड़ के अंदर बालों की तरह ये इस प्रकार से होता है। इसको छांव में सुखा करके, धूप में वो करके और अच्छे से वो कर लेते हैं। इसको बाल छड़ या जटामासी बोलते हैं। ये जटामासी भी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य के रूप में भी देखा गया, और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपयोगी होता है। इसी प्रकार अपस्मार, मिर्गी, उन्माद और मस्तिष्क से संबंधित रोगों के अंदर ये सामग्रियों के साथ साथ यह गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, जो आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ। नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेष जैसे गुलगुलो सुरभिर गंतो अश्नितो, जैसी को गुगुल विशेष की सुरभि प्राप्त होती है, सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, दोष, ताप, संताप उसको प्रताड़ित कर सकता है, कैसे उसके जीवन में कोई रोग आ सकता है। ऐसे गुगुल के अनेकों गुण हैं और अनेक प्रकार के लाभ देने वाला त्रिदोष सामक बताया गया है। और गुगुल के बाद यह हमारे पास है सर्पगंधा। यह सर्पगंधा भी एक मस्तिष्क से संबंधित रोगों को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम पदार्थ के रूप में विशेष रूप से देखा गया। यह सर्पगंधा, ये जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, ये कुछ ऐसे विशेष द्रव्य है जिन द्रव्यों का प्रयोग मस्तिष्क रोगों के लिए बहुत ज्यादा खाने के रूप में भी उपयोगी आयुर्वेद ग्रंथों में विशेष रूप से माना है। तो इसको हम खा भी सकते हैं और उसके साथ साथ इसका चूर्ण करके ले भी सकते हैं, और उसके साथ साथ इसका क्वाथ बना करके उसको भी पी सकते हैं। और मुख्यतया, प्रधानतया यदि हम विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो उससे हवन करें, और हवन के बाद इन विशेष जड़ी बूटियों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रखें और उससे जो उठने वाली धुनी है उस धुनी को ले, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कपूर, ये कपूर भी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। ये अभी इसी कपूर का यह ढेले होते हैं और उसको एक टिकिया का रूप दे देते हैं। तो ये हमने प्रीमियर कपूर के नाम से भी पूरे पतंजलि परिवार के और आस्था पूजा में यह सब जगह पे पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये प्रीमियर कपूर, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित भी होता है, सुरभि देने वाला भी होता है, और उसके साथ साथ रोग निवारक गुणों से भी विशेष रूप से युक्त होता है, मिर्गी आदि के लिए लाभकारी होता है। ऐसे ही यह हमारे पास रखा हुआ है श्वेत चंदन। ये श्वेत चंदन विशेष करके यज्ञ में संविधा के रूप में भी प्रयोग होने वाले द्रव्यों के अंदर श्वेत चंदन, लाल चंदन आदि अलग अलग चंदन होते हैं, तो उसका हम संविधा के रूप में भी प्रयोग ले सकते हैं। और ये श्वेत चंदन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा सुगंधित सुरभि वाला, ये ऐसे ही यहाँ थाली में रखा है और इतना इतना नजदीक लेते तो इतनी सुरभि आती है इसमें से कि आप अपने घर में स्वयं करके आप प्रयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको संविधा के रूप में भी प्रयोग लेते हैं और हवन सामग्री में भी मिलाते हैं उससे भी। और दूसरा, जब आप अपने घर को पूरा महक से युक्त करना चाहते हैं तो आप इस चंदन की इतनी छोटी सी लकड़ी को आप अंगारों के ऊपर रख दीजिए। जैसे आप अंगारों में जो धुनी उठेगी ऐसी धुनी की सुगंध आएगी कि लगेगा कि कहीं हमारे घर में ही चंदन का पेड़ लगा हो और उसकी सुरभि आ रही हो। इतनी सुरभि सुगंधी से युक्त होता है। और ये जब इसके अंदर विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और उस कंपोनेंट्स को वो एरोमेटिक ऑयल्स मानी उड़नसिल जो तेल होते हैं वो वायुभूत कर देते हैं, तो इसको सोमनस्यकारी कहा गया है। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे,
लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।